सोचिए एक ऐसा त्योहार जो रंगों से भरा है अचानक से खौफ में बदल जाए। चलिए आज ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो होली मनाने निकले थे। लेकिन उनका जश्न का रास्ता उन्हें एक ऐसी भयानक मंजिल तक ले गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 कॉलेज के दोस्तों से, अर्नव, ऋषि और आकाश। होली आ रही थी और तीनों एक जबरदस्त प्लान बना रहे थे। कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी तो प्लान बना आगरा जाने का। अब आगरा की होली तो वैसे भी बहुत फेमस है, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है वहाँ। तो भाई अगली सुबह सफेद कुर्ते पहनकर तीनों दोस्त आगरा की रंगीन गलियों में उतर गए। चारों तरफ गुलाल, संगीत, मतलब माहौल एकदम सेट था। और जश्न के इसी माहौल में उन्होंने भांग भी पी ली। अब होली में भांग तो चलती है, लेकिन उन्होंने इसे बस एक नॉर्मल फेस्टिव ड्रिंक समझ लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इसका असर कितना तगड़ा होने वाला है। तो दिन भर तो खूब मस्ती हुई, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा भांग का नशा चढ़ने लगा और यहीं से उनका जश्न का मूड धीरे धीरे बदलने वाला था। भांग के नशे में धुत वो अपने होटल का रास्ता ही भूल गए। भटकते भटकते वो शहर की मुख्य सड़कों से दूर एक बिल्कुल सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। मतलब सोचिए, कहाँ तो आगरा की गलियों का शोर और जश्न, और कहाँ ये डरावनी खामोशी। आसपास कोई नहीं, बस सामने एक पुराना खंडर किला और उसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। हिम्मत करके उन्होंने किले की एक टूटी हुई दीवार से अंदर झांका और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। रात के अंधेरे में उस खंडर के अंदर 50 से भी ज्यादा लोग होली खेल रहे थे। अब भांग का नशा तो था ही, आकाश से रहा नहीं गया। इससे पहले कि अर्नव और ऋषि कुछ समझ पाते, वो पार्टी में शामिल होने के लिए अंदर कूद गया। अब दोस्तों को भी मजबूरी में डरते डरते उसके पीछे जाना ही पड़ा। और किले के अंदर शुरू हुई भूतों की होली। जो बाहर से जश्न लग रहा था, वो असल में एक बहुत ही भयानक सच था जो अब सामने आने वाला था। तीनों दोस्त वहां नाच ही रहे थे कि अचानक सब कुछ बदल गया। किले में एक अजीब सा गैर कुदरती अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में ऋषि गलती से एक औरत से टकरा गया और बस संगीत बंद, हंसी मजाक बंद, सब एकदम चुप हो गए। और वहां मौजूद हर एक शख्स की नजरें अब इन तीनों पर थीं। और फिर उन लोगों के चेहरे बदलने लगे। एक अजीब सा मौत जैसा नीला रंग उनके चेहरों पर फैलने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक थी उनकी आंखें। वो पूरी की पूरी सफेद हो गई। अब साफ था कि ये लोग इंसान नहीं है। ऋषि तो डर के मारे जैसे जम ही गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके काबू में आ रहा हो, क्योंकि उसकी अपनी आंखें भी धीरे धीरे सफेद होने लगी थीं। तभी हवा में हड्डियों की टूटने जैसी, चटकने जैसी आवाजें आने लगी और वो डरावनी आकृतियां अर्नव और आकाश की तरफ बढ़ने लगी। ये देखते ही अर्नव और आकाश की जान हलक में आ गई। उन्होंने फौरन ऋषि को पकड़ा, खींचा और जिस टूटी दीवार से अंदर आए थे उसी से भागकर अपनी जान बचाई। जैसे तैसे वो वापस अपने होटल पहुंचे। तीनों बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने कांपते हुए पूरी कहानी होटल के मैनेजर को बताई और तब मैनेजर ने उस किले का खौफनाक राज खोला। मैनेजर ने बताया कि कई साल पहले ठीक होली के दिन कुछ गांव वाले उसी किले में जश्न मना रहे थे। तभी एक मुगल बादशाह की सेना ने उन पर हमला कर दिया और पूरे किले में आग लगा दी। कोई नहीं बचा। आज भी उन गांव वालों की आत्माएं वहां फंसी हुई हैं और हर साल उसी खौफनाक दिन को दोहराती हैं। मैनेजर ने ये भी कहा, हर साल होली के दिन वहां भूतों की होली खेली जाती है। इसीलिए आगरा के लोकल लोग भूलकर भी उस दिन उस किले के पास नहीं जाते। ये सब सुनने के बाद तो दोस्तों के होश ही उड़ गए। वो अगले ही सुबह आगरा से निकल लिए। ऋषि को तो उस रात का ज्यादा कुछ याद नहीं, शायद ये अच्छी बात है। लेकिन अर्नव और आकाश, उन्होंने जो देखा था वो मंजर उनकी आंखों से कभी नहीं जाएगा। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जिन जगहों पर हम घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उनके इतिहास में न जाने कौन कौन सी अनसुनी कहानियां और राज दफन हैं।